तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हमारा बोफन जो होता है उस बंदे को यहाँ पर हरा देता है। फिर उन सबको कहता है कि यहाँ पर हमारा टीम सबसे पहले नंबर पर आएगी। तो मैंने पिछले एपिसोड में गलत बता दिया था कि उन सबको यहाँ पर फर्स्ट आना है, लेकिन नहीं, यहाँ पर खुद बोफेंग जो होता है उसका टीम फर्स्ट आएगा, ये बताना चाहता था बोफेंग, और मैंने स्क्रिप्ट में गलती कर दिया था, इसी वजह से गलत हो गया था। और सब जो होता है उसके बात सुनकर हैरान हो जाती है। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है हमारे बोफैंग के टीम मेंबर को दिखाकर। एक बंदे उठते हुए कहता है कि काम मिस्टर मिला है हमें, यहाँ पर सिखाने के बावजूद हमको यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन ही खिलाता जा रहा है। फिर और एक बंदी उठते हुए कहता है कि लगता है ये कोई अच्छी होगी, इसी वजह से वो हमें मेडिसिन खिलाना चाहता है हमारी भलाई की वजह से। लेकिन वो बंदी कहता है कि ये सब उसकी चाल है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता। मैंने सुना था कि यहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसको खास इन्वाइट किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो बेकार है। और फिर बोफैंग आते हुए कहता है कि क्या किसी के पीछे की तरफ बातें कर रहा है, खराब ये तो बुरी बातें हैं ना। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि इन सबको मेडिसिन दे दो। फिर वो बंदी जाते हुए सबको एक एक करके पिल देना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर दो बंदी कहते हैं का खाना बढ़ रहा है, जिंदगी झंड हो चुका है, हम ये खाना नहीं चाहते लेकिन फिर से खाना होगा। लेकिन हमारा बोफैंग आते हुए कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कंपटीशन में फर्स्ट आना है ना, और तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग को यहाँ पर ऊंचा करना है, इसी वजह से तुम्हें सब खाना होगा। लेकिन वो बंदी के उठते कहता है कि मैं अपने दादाजी को बताऊंगा कि तुमको यहाँ से बाहर फेंका देने के लिए, कभी ना आने के लिए ना कहे। और वहाँ पर हमारा बोफेंग कहता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट आना है ना, इसी वजह से तुम्हें खाना होगा, और इस चीज़ को यहाँ पर फेंकना मत, मना है, खा लेना। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते है गुस्सा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके पास भी कुछ नहीं होता, वो स्पील को खा लेती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाई देता है बोफेंग जो होते हैं उन सबको यहाँ पर लाइन में खड़ा होते हैं, कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक बेसिक टेक्निक सिखाने वाला हूँ, और ये टेक्निक और ये अच्छा है, हिडन टेक्निक है जो सिर्फ तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो तुम लोग तैयार होना। और फिर वहाँ पर दो बंदी बातें कर रहा होता है कि फाइनली हम कोई टेक्निक सीखने वाले हैं, और वो कहता है कि हाँ अब हम सीखने वाले हैं कोई टेक्निक। फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गौर से देखना। फिर हमारा बोफेंग जो होता है पोज में आ जाता है, और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करना मतलब उस टेक्निक को सिखाना शुरू कर देता है, वो किस तरह किया जाता है, अपने हाथ को घुराता है। और फिर वहाँ पर वो बंदी भी जो होते हैं उसी तरह करना शुरू कर देती है, और फिर हमको दिखाया जाता है उस पहले वाली बंदी की जो होती है उसी तरह पावर आ जाती है उसके चारों तरफ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बिजली का क्रिया होता है, बारिश हो रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हम वो सब बंदियों का सीन, वो बंदी जो होती है वहाँ पर अपने लेवल को वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। फिर वहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं, कहता है कि वाह मैंने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन हमारा बोफेंग कहता है चुप रहो, यहाँ पर चिल्लाओ मत, बाकी लोग डिस्टर्ब हो सकती है। फिर हमको दिखाया जाता है दूसरी बंदी का सीन, दूसरी बंदी जो होती है वहाँ पर उसके भी लेवल भी जो ब्रेक थ्रू हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। फिर वहाँ पर तीसरी बंदी जो होती है वो भी पावरफुल हो जाती है। और फिर वहाँ पर एक बंदी उठते हुए कहता है कि वाह मास्टर आप तो बहुत ही अच्छा हो, क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड है? अगर गर्लफ्रेंड नहीं तो मैं सिंगल हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि आज इसी से तुम लोग बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया हो, तो तुम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से आराम करना, और कल हम फिर से ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। और जाते हुए कहता है कि तुम्हारे दादाजी को बोलना मत भूलना मुझे बाहर निकलवाने के लिए। फिर वो बंदी कहता है कि वो तो कंपटीशन के बाद जीतने के बाद ही बताऊंगा। फिर वो शर्मा भी रिया होती है, और फिर हमको दिखाया जाता है सुबह का सीन, और वहाँ पर सीमा बाई जो होता है सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट का नाम ले रहा होता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो हमारे बोफेंग के पास आते हुए कहता है कि वाह भाई आप तो बहुत ही अच्छा हो, तुम्हारे जैसा अगर मेरे को यहाँ पर मास्टर मिलता ना तो मैं यहाँ पर रात दिन लगा देता प्रैक्टिस करने में। और दूसरे बंदा कह रहा होता है कि भाई ये पागल हो चुका है, मुझे इसके साथ से बचकर रहना होगा। सीमा बाई जो होता है वो कहता है कि पहला कॉन्टेस्ट देखा जाएगा हमारे बोफेंग की, और फिर वहाँ पर बोफेंग को दिखाया जाता है। बोफेंग कहता है चलो छोड़ो, और फिर वहाँ पर उसके पार्टिसिपेंट वाले मेंबरों को दिखाया जाता है, सब लोग जो होते हैं तगड़ा मेहनत कर रहा होती है। फिर सीमा बाई कह रहा होता है कि तुम्हारा ये सब नौजवान तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे लगता है तुम्हें भी तुम्हारे साथ मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा बोफेंग कहता है वो सब तो बच्चियाँ है, अभी न्यू है। लेकिन वहाँ पर वो गुस्सा होते कहते हैं क्या मैं तुम्हें बुढ़िया दिखता हूँ जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकता? लेकिन हमारा बोफेंग तो होता है वहाँ पर झिझकते हुए कहता है कि नहीं। और फिर वहाँ पर उसको लेकर जाना लगती है। फिर वहाँ पर वो जाते हुए कहता है कि इन सबको यहाँ पर कल्टीवेशन करना सिखाओ, मतलब फाइटिंग करना। फिर वहाँ पर वो पहली वाली बंदी जो होती है बंदी के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर कुछ सीखने के लिए। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, तो तुम लोग आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। और फिर वो बंदी जो होते हैं उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं उसको एक ही फिर वो लगाता है और कहता वो है बंदी कि पीछे फिर से पटक जाती दोबारा, है। और फिर वहाँ पर उड़ते हुए फिर से हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वो बंदी जो होता है हर अटैक को ऐसे डॉज करते रहता है और उसके ऊपर एक लगाता है कोहनी के, जिसकी वजह से वो बंदी वहाँ पर गिर जाती है। सब लोग जो तो शौक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि उसके दादाजी है सो सिर्फ मेरे को यहाँ पर पसंद करती है और मेरे को यहाँ पर फैमिली मेंबर मेरे को पसंद नहीं करता। वो सब कहता है कि तुम यहाँ पर नाजायज़ हो, तुम यहाँ पर हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। दूसरी बार बंदा जो होता है कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पर रखा है सिर्फ मिस्टर सीधू को वजह से, तुमको तो यहाँ पर बाहर निकाला देना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर इस कंपटीशन के लिए कौन किसने डाला, तुम्हारे दादाजी के अलावा, किस, वरना तुमको तो यहाँ पर बाहर फेंक देते। लेकिन बंदी जो दौड़ते कहता है कि मैं अपनी फैमिली से यहाँ पर बर्डन नहीं बन सकता। फिर वहाँ पर उसके साथ फाइट करना शुरू हो जाती है। फिर रात हो जाती है, फिर हमको बंदी दिखाया जाता है। वो बंदी जो होता है अपने मरहम लिखा रहा होता है और वहाँ पर सुबह हो जाती है। फिर वहाँ पर फिर से वही टेक्निक मतलब ट्रेनिंग करना शुरू हो जाती है। सब लोग जो होते हैं उस बंदी के साथ ऐसे ही फाइट करते हुए पावरफुल हो रहा होता है। रात को सीन दिखाया जाता है, सब लोग जो होते हैं यहाँ पर मेहनत कर रहा होता है, मेहनत ही मेहनत। और यहाँ पर बोफेंग भी जो होते हैं उसको टेक्निक सिखा रहा होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि नीडल टेक्निक के से कैसे हमला कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर उसको दीवार में गाड़ देता है। सब लोग शौक होती है। फिर वो बंदी जो होता है कहता है कि तुम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, इसी तरह कोशिश करते रहो। सब लोग जो होते हैं उड़ते हुए इसी तरह प्रैक्टिस करता रहता है। उस नीडल को घुसाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नीडल जो होता है ना घुस रहा होती है। फिर वहाँ पर इसी तरह यहाँ पर मेहनत ही मेहनत कर रहा जा रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बादल जो होती है वहाँ पर ख़राब होती है और बारिश हो रही होती है और इन सब की लास्ट पड़ाव को दिखाया जाता है। वहाँ पर कहता है कि आ जाओ। फिर वो बंदी जो होता है हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो बंदी डॉज कर लेता है और उसको एक मुक्का लगाता है, वो बंदी पीछे पटक जाती है। फिर इसी तरह दोनों लड़की आता है, लेकिन उन दोनों को भी जो होता है उड़ा देता है लात घूंसे से। फिर दूसरी बंदा उस पर लीडर टेक्निक से हमला करती है, लेकिन उसको डॉज कर लेती है। फिर वहाँ पर फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे पटक देते हैं। लेकिन वो बंदी जो है अपनी नीडल से हमला कर देती है उसके ऊपर, लेकिन वो बंदी जो होती है बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और वो जाके गज जाती है उस पिलर पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है वो शॉक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो देखता है कि उसके सीने में एक नीडल घुस चुकी होती है और फिर उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पास हो गए। फिर वहाँ पर हमारा बुफेंग आते हुए कहता है कि तुम लोगों की मेहनत की वजह से तुम आज पास हो गए, तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो, आप खुशी मनाओ। सब लोग जो होते हैं खुशी मनाने लगता है। ओ हाय हाय, हमारा कंपटीशन मतलब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ। फिर दूसरे वाले बंदे को दिखा जाता है, कहता है कि अरे कंपटीशन का दिन देखा जाएगा। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि अरे यहाँ पर तुम लोगों को भी पावरफुल होना बनना होगा जवानों, तुम्हें कल जीतना ही है, जीतना। सब लोग होते हैं चेयर फॉल हो जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बब्बा टाटा टुरुरु। तो पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि मेरा सेहत जो है वो ख़राब है, अभी भी ख़राब है, इसी वजह से स्पिरिट में थोड़ा गड़बड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।